गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ। भगवान या देवता ना तो कहीं से आ सकते हैं नहीं कहीं से जा सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है गणेश विसर्जन। मेरे को गणेश विसर्जन का मतलब ही नहीं पता है। पहली बात तो ये कि जब लोग गणेश जी को लाते हैं तो उनका विसर्जन क्यों करते हैं, ये मेरे बात कुछ हजम नहीं होती है। लाते भी कहाँ से हैं गणेश जी को? अगली बरस तो जल्दी आ, कहाँ से आ, कहाँ जा। मैं देखो अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ गणेश जी के प्रति, क्योंकि गणेश जी हर जगह हैं। गणेश जी कहीं से ना आते हैं ना जाते हैं, वो सब जगह विराजमान है। और दूसरी बात, गणेश विसर्जन। विसर्जन का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है, उनको बहा देना, प्रवाह कर देना पानी में। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है? गणेश जी को बहाना, पहली बात तो लोगों को ना इसका अर्थ ही नहीं पता है गणेश विसर्जन का। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि सब नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो गणेश विसर्जन कभी नहीं करते। ये एक्चुअली जब महाभारत लिखी जा रही थी तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को चुना था महाभारत लिखने के लिए। तो मेरे ख्याल से 10-11 दिन कंटिन्यू महाभारत लिखी गई थी। गणेश जी ने शर्त रखी थी कि आप लगातार बोलेंगे, रुकेंगे नहीं बीच में। और वेद व्यास जी ने भी उनसे कहा था कि ठीक है, मैं लगातार बोलूँगा लेकिन आप वही लिखेंगे जो आपकी समझ में आता है। तो ये शर्त हुई थी। तो जब ये महाभारत लिखी जा रही थी तो 10-11 दिन जब बीते तो वेद व्यास जी ने बोला, मतलब वेद व्यास जी ने जब देखा कि गणेश जी का शरीर एकदम तप गया था महाभारत लिखते लिखते, और क्योंकि कंटिन्यू लिखी जा रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया। ठीक है, चंदन का लेप लगाया क्योंकि चंदन ठंडा होता है। तो चंदन का लेप लगाया और उन्हें बहाया नहीं, किसी नदी में किसी पानी में फेंका नहीं, बहाया नहीं। उन्होंने उनको एक नदी में लेके गए और उधर डुबकी लगवाई। ठीक है, और जब उनका शरीर एकदम ठंडा हो गया, तृप्त हो गया, फिर से वो कंटिन्यू हुए। तो लेकिन ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, लोग बहाने क्यों लग गए? ठीक है, और आजकल तो ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है सामने कि लोग नाले में, गंदे नाले में बहा रहे हैं, कोई कहीं बहा रहा है। कोई भी आप देख लो, चाहे वो कावड़ यात्रा हुई, कावड़ ले आजकल देख लो, कावड़ के लिए भी कितने हंगामे हुए हैं। लोग लड़ते हैं और ट्रैफिक जाम कर देते हैं। लोगों को त्योहार का अर्थ नहीं पता है, इसी वजह से लोग ऐसा करते हैं। अगर त्योहार के पीछे की जो कहानी है, असली कहानी, अगर वो लोग जान जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको कैसा लगता है? आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये सही है गणेश विसर्जन? गणेश जी को लाते कहाँ से? खरीद के लाते हैं और बेचने वाले गणेश जी को बेच भी रहे हैं। आप उनकी पूजा करिए, उनको सच्चे दिल से मानिए और उनको जानिए। अगर आपको करना ही है तो घर में ही इको फ्रेंडली गणेश जी बनाइए और घर में ही उनको डुबकी लगवाइए। मतलब जो सच में जो असली परंपरा है, क्योंकि जब बाहर लोग देखेंगे, हमारे देश से बाहर जो विदेशी हैं, कोई भी हमारे देश से बाहर जब लोग देखेंगे इस परंपरा को तो उन तक क्या मैसेज जाएगा? यही मैसेज आएगा कि गणेश जी को लाते हैं, खरीद के लाते हैं और गंदे नाले में बहा देते हैं, है ना? एकदम समुद्र में बहा रहे हैं। समुद्र कौन सा अच्छा है? समुद्र भी तो कितना गंदा हो गया है। जहाँ इंसान जाता है वहाँ पर गंदगी ही फैलाता है। अभी हम समुद्र के वहाँ जाते हैं जब, तो इतना गंदा है, लोग जाते हैं जहाँ, वहीं खाते हैं, वहीं फेंक देते हैं। चाहे रैपर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, हर चीज़ को गंदा कर रखा है इंसान ने। है, एक बार तो मैंने देखा, जब मैं समुद्र के वहाँ गया था तो एक बच्चा
वहाँ पे 2 नंबर कर रहा था। ठीक है, अब वही पानी के साथ बह करके जाएगा और उसी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसी में लोग नहा रहे हैं, उसी में लोग खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है। और उसी में आज क्या हो रहा है, उसी समुद्र में क्या हो रहा है, गणेश जी को बहा रहे हैं। ना समुद्र अच्छा है, हमारे यहाँ तो एक नाला है, तो समुद्र थोड़ा दूर है, तो लोग नाले में बहा रहे हैं। मतलब जो जिसको जहाँ जगह मिली थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा वहीं बहा रहे हैं। गणेश चतुर्थी मनाइए, वो नहीं है कि भाई गणेश चतुर्थी नहीं मनानी चाहिए, गणेश चतुर्थी मनाइए। और लोग लाते हैं, आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुतों के ब्लॉग में, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, वो लोग फेमस हो जाएंगे ज़्यादा। बहुतों के ब्लॉग देख रहा हूँ, लोग व्लॉग के चक्कर में गणेश जी को ला रहे हैं। तो इसी वजह से लोग गणेश जी को लाते हैं। कोई अपने ब्लॉग के चक्कर में ला रहा है, कोई अपने मनोकामना के चक्कर में ला रहा है, कोई एन्जॉयमेंट के चक्कर में ला रहा है, कोई शुरू से ला रहा है तो उसको लाना ही लाना है। देखो, ये मेरा अपना नज़रिया है जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। मेरा नज़रिया किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं है, ठीक है। मेरा नज़रिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, लेकिन एक जो सही चीज़ है, सही बात है, वो कहना कोई गलत नहीं है। और गणेश जी के नाम से आप भंडारा करिए, लोगों को खाना खिलाइए, जो बेचारे गरीब हैं, जिनके जो 2 रोटी खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए तरसते हैं, उनके लिए आप भंडारा कर दीजिए गणेश जी के नाम से, है ना, लोगों को खाना खिलाइए। तो ये फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इतना पैसा खर्च करके आप मूर्ति लाते हो और उसको गंदे नाले में बहा देते हो। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, अगले बरस तो जल्दी आ। भगवान या देवता ना तो कहीं से आ सकते हैं, नहीं कहीं से जा सकते हैं, वो हर जगह हैं। तो कहाँ आएंगे और कहाँ जाएंगे। मुझे मालूम है बहुत लोगों की जो सोच होएगी वो मेरे जैसी होगी, और वो भी ऐसे सोचते होंगे। आप क्या सोचते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए गाइस, मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता था गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के ऊपर। आज है गणेश विसर्जन। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर 10-11 दिन के होते हैं गणेश जी, कई लोग 1.5 दिन का कर देते हैं विसर्जन, कई 5 दिन में कर देते हैं, कई 7 दिन में करते हैं, कोई 11 दिन के लिए रखता है। 1.5 दिन का कौन करता है विसर्जन। अब जैसे नवरात्रे आते हैं, अभी आएंगे नवरात्रे, दिवाली का त्यौहार आएगा, नवरात्रे आएंगे, दशहरा आएगा, ठीक है। कोई कहे मैं तो भैया 2 दिन के नवरात्रे करूँगा। ये कौन सा रूल आ गया भाई, 2 दिन का कौन सा नवरात्रा होता है। नवरात्रे तो 9 दिन के ही होते हैं, तभी तो नवरात्रे हैं, 9 दिन के ही होते हैं। ऐसे ही गणेश विसर्जन जो महाभारत लिखी थी वो 10-11 दिन लिखी थी, इसलिए 10-11 दिन, मेरे ख्याल 10 या 11 दिन ऐसे के ये होता है गणेश जी का। लेकिन कोई 1.5 दिन का कर देता है, कोई 5 दिन का कर देता है, कोई 7 दिन का करता है। करना है अच्छे से करो, उनको गंदे नाले में मत बहाओ, पूजा करो, घर पे रख लो मूर्ति को, है ना, घर पे रखो या मंदिर में रखो, लेकिन विसर्जन मत करो, क्योंकि विसर्जन कभी भी नहीं हुआ है उनका और ना होगा। उनका कोई विसर्जन नहीं किया गया था, सिर्फ चंदन का लेप लगा के उनको डुबकी लगाई गई थी ताकि उनका शरीर ठंडा हो जाए। पर ये बहा देना, उनको फेंक देना, अरे लोग ट्रक में से उल्टा कर देते हैं, उनको ट्रक में से ऐसे फेंक देते हैं। ये ना तो पर्यावरण के लिए अच्छा है, ना ही हमारे कल्चर के लिए अच्छा है, और ना ही जो ये मैसेज जा रहा है लोगों के पास उसके लिए अच्छा है। किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए गाइस, मुझे इतना ही कहना था। आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ, अगले बरस तो जल्दी आ। अरे जल्दी कहाँ से आएंगे, जब गणेश चतुर्थी होगी तब तो आएंगे।